आज हम पहुंच चुके हैं जी डॉक्टर साउसी सियालकोट में, जो कि सियालकोट में कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है। और जनाब सुना है कि ये बहुत मज़े मज़े के बर्गर्स बनाते हैं। आज हम इनका बर्गर खाएंगे तो पता चलेगा। तो ये देखें, अगर मैं आपको इर्द गिर्द का नज़ारा दिखाऊँ तो काफ़ी रश है, अंदर भी बाहर भी। ये देखें जी, बहुत से लोग इधर ही बैठ के खाना खा रहे हैं, अपने बर्गर्स इंजॉय कर रहे हैं। तो चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं इनका मेन्यू। हम आ गए हैं जी डॉक्टर साउसी रेस्टोरेंट के अंदर, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। ये देखें जी, सब लोग, कोई ऑर्डर देने के लिए खड़ा है, कोई ऑर्डर वसूल करने के लिए खड़ा है। और ये रहा इनका मेन्यू। ये मेन्यू में बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, काफ़ी किस्म के बर्गर्स हैं। आप वीडियो पॉज करके ये देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और फ्राइज़ भी आपको नज़र आ रही हैं, लोडेड फ्राइज़ भी हैं। इसके अलावा जनाब प्लेन फ्राइज़ भी हैं, और बर्गर्स की भी काफ़ी ज़्यादा इकसाम है। और हम देंगे अपना ऑर्डर। हमारे जो साहब ऑर्डर दे के वापस आ चुके हैं जी, और ये रही बज़र, और ये बिल है जो कि ऑर्डर दे के आए हैं। जो साहब ये 10 नंबर जनाब हमारा है। तो जब हमारा ऑर्डर तैयार होगा तो ये अलार्म बोलना शुरू हो जाएगा। और ये रहा जी ऑर्डर जो था हमारा। ये सॉसी पाइन एक की है, थंडर जिंगर एक की है, फ्रेश विंग्स की और फ्राइज़ की है। और टोटल हमारे बने हैं जनाब 1870 रुपये। और अब हम करेंगे अपने ऑर्डर का वेट। अच्छा जोर साहब, इसके बारे में आपने क्या बोला? ये जो ऑर्डर किए दिया उन्होंने। हाँ, इसमें भी बोला ही है कि अगर ये महंगा तो नहीं चल रही जोर साहब का कहना है जी, ये जो है ना, अगर तो ये महंगा तो फिर यही लेके चलते हैं, बर्गर के लिए इतना इंतजार नहीं होता। खैर चले, इधर ये सारे फकीरों की तरह बैठे हैं, हम भी फकीरों की तरह बैठ के खाएंगे। आने दें बस। ये देखें जी, रोटी एक बंदे से जनाब क्या क्या कुछ करवा देती है। ये देखें कैसे इंतज़ार कर रहे हैं हमारे चोर साहब, वो भी बिल्कुल सड़क के ऊपर बैठ के साइड में। तो ये देखें जनाब, ये बजना शुरू हो गया है। और अब हम करेंगे अपना ऑर्डर रिसीव। नो चोर साहब, आखिरकार 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद जनाब हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये रही हमारी फ्राइज़, और जनाब ये रहे हमारे बर्गर्स। चलें खोलते हैं इन्हें और देखते हैं कि क्या मिला है हमें। देखें जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये रहा जी हमारा एक बर्गर। ये वो जिंगर, थंडर जिंगर है बिल्कुल। देखें जी साइज़, देखें ठीक ही है, ठीक है साइज़। और ये दूसरा देखें जी, वो क्या ग्रिल पाइन था, पाइन ग्रिल था, जो भी था दिखाया था आपको। चलें, ये रही हमारी अब फ्राइज़, और साथ इन्होंने दिए हैं जी टिशू पेपर और कुछ केचप्स वगैरह। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि जनाब अपना ये थंडर जिंगर। ये रहा जी हमारा थंडर जिंगर। साइज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, मतलब जो आम जिंगर है उससे बड़ा ही है, लेकिन जो तस्वीर में नज़र आ रहा था उतना तो खैर नहीं है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, मैं अभी ये खा लूँ, तसल्ली से आपको रिव्यू देता हूँ। ले जी, खाना हमने खा लिया है, और खाना आपको बताया था हमने। बर्गर्स जो ऑर्डर किए थे, एक सॉसी पाइन था और एक थंडर जिंगर था, और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ थी वो हमारी फ्राइज़ थी। तो अपना रिव्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्राइज़ से। फ्राइज़ 240 रुपये की थी, आपको बिल भी दिखाया था। टेस्ट की बात करें, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी और ठंडी थी। इसके अलावा 30 मिनट लगे थे हमें ये वेट करने में, और 30 मिनट वेट करने के बाद भी अगर आपने पहले से पड़ी हुई फ्राइज़ देनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना वेट क्यों करवा रहे हो। और बिल्कुल उनमें जान नहीं थी, क्रंच तो बिल्कुल ही नहीं था, ये हिसाब लगा लें आप। क्वांटिटी भी कम थी प्राइस के हवाले से। और उसके बाद जनाब अगर हम बात करें थंडर जिंगर की, जब उसकी फ़ोटो आपको दिखाई थी, उसकी फ़ोटो देख के ही मर मिटता बंदा। तो फ़ोटो देख के ही मर मिटे थे हम। और
वो ऑर्डर किया था जनाब के काफ़ी बड़ा है, और 30 मिनट में यही सोचता रहा कि ये इतना बड़ा मुंह खोल के कैसे जनाब वो खाया जाएगा। लेकिन जब वो आया तो बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल सी पैटी थी, उसमें वो जो पीस था नॉर्मल सा था। तो जिस वजह से वो जाना जाता है बड़े बड़े बर्गर्स, और वो तो नहीं, बिल्कुल मुझे मायूस किया इन्होंने। दूसरे नंबर पे इसका जो टेस्ट था वो भी बिल्कुल एवरेज था। मैं बुरा नहीं कह रहा, एवरेज था, लेकिन मुझे कहीं से भी टेस्ट ब्रांड्स का नहीं लगा। ब्रांड का टेस्ट ही एक अलग होता है, फील एक अलग होती है, वो मुझे नहीं फील नहीं आई। अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड से खाएं तो वो वाली फील नहीं मुझे आई। दूसरे नंबर पे जनाब ये जो हमारा था साउसी पाइन, वो उसके मुकाबले में मुझे बेहतर लगा है। बाकी एरिया मैंने आपको दिखा दिया था, सिटिंग एरिया इनका नहीं है, आपने ऑर्डर देना है, वेट करना है, वो बजल सी आपको मिलती है, वो बजेगी। ये जब आपका टाइम पूरा होगा तो आपने जाके ऑर्डर कलेक्ट करना है, और फिर ये आप पे है कि आपने रोड पे बैठ के खाना है, घर जाके खाना है, गाड़ी में खाना है। लेकिन रोड पे ही खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप घर लेके जाएंगे तब तक तो वो वैसे ही ठंडा, बल्कि 30 मिनट इंतज़ार किया और यकीन माने बर्गर्स हमारे दोनों ठंडे थे, और फ्राइज़ का तो बिल्कुल कुचुम्बर निकला हुआ था। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कहीं से भी कि मेरा जो खाना है, जो दोनों बर्गर्स और फ्राइज़ वो फ्रेश हैं। मुझे यही था कि सिर्फ इन्होंने अपना वो प्रोटोकॉल के तौर पे पूरा किया है कि 30 मिनट हमने पूरे करने हैं, और वो पहले से बने हुए बर्गर्स और पहले से बनी हुई फ्राइज़ इन्होंने हमें थमा दी। तो बाकी बैठने के लिए नहीं है। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है और वो फैमिली लाना चाहता है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं और चले जाएँ, इधर ना आएँ। टेस्ट भी मुझे बिल्कुल ओवरऑल बात करूँ तो एवरेज लगा, प्राइस ज़्यादा थी, हर चीज़ की ज़्यादा थी। और एंड पे अगर मैं नंबर दूँ तो जनाब ये सारी चीज़ें यानी प्राइस और ये टेस्ट मद्देनज़र रखते हुए 6 नंबर बनते हैं इनके। और ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस था बाहर बैठ के खाने का। एक हमने मदीना शरीफ में अलबेक का जो रिव्यू दिया था आपको, वो था, लेकिन वो फिर भी कुछ कदरे बेहतर जगह थी, क्योंकि वो एक पार्क बनी हुई थी, उधर हम बैठे। तो ये तो बिल्कुल आपको दिखाया ही है, रोड पे बैठ के हमने खाया। तो अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कंफर्टेबल फील करेंगे, कि जो अंदर बैठ के खाने में मज़ा है या कंफर्ट है वो बिल्कुल भी इधर आपको नहीं मिलेगी। टेस्ट वाइज भी एवरेज सा है, एक हाइप क्रिएट हुई है बस कि ये बड़े बड़े बर्गर हैं। तो बड़े बर्गर अगर हैं भी, फर्ज करें, तो अगर टेस्ट ही नहीं है उसी हिसाब से जिस हिसाब से प्राइस है, तो आपने बड़े बर्गर का क्या करना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप आए हैं तो। फिर मिलेंगे। हाँ जी, प्रोग्राम जो सब कह रहे हैं जी, डॉक्टर सौसी वाला हमारा प्रोग्राम भर गया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।